ये चिंकियों का देश चाइना भारत से जलता क्यों है, भारत से इतना नफरत क्यों करता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो चाइना है चिंकियों का देश 1949 में आज़ाद हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पे सरकार हुआ करती थी। भारत भी 1947 में आज़ादी प्राप्त की। इसके बाद शुरू होता है तिब्बत वाला लफड़ा। फिर यहाँ पे भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार थी, यहाँ पे तानाशाही सरकार थी, और यहाँ से होता है दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके बाद चीन के जितने भी आसपास के जितने भी दुश्मन हैं, वो सारे के सारे भारत के यार हैं, भारत के मित्र हैं। इनकी यारी बढ़िया है भारत के साथ। आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक दोस्ती, चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जलन और ईर्ष्या का विषय तो है ही। चीन में जो है सह अस्तित्व की भावना नहीं पाई जाती। ये अपने किसी भी पड़ोसी के साथ सह अस्तित्व की जो एक भावना है उसके साथ नहीं रहता है। मनमुटाव हर देश के साथ इसका बना हुआ है, चीन का खासकर। अब यह देखते हैं कि चीन जो है दबंगई भी दिखाता है, रौब भी झाड़ता है, पड़ोसी देशों से इसकी बिल्कुल नहीं पड़ती है। और पश्चिम जितने भी यूरोप के देश हैं, पश्चिम यूरोप के देश हैं या फिर अमेरिका हो गए, सब भारत के दोस्त हैं, भारत से दोस्ती यारी है। सांस्कृतिक रूप से भारत बेहद ही श्रेष्ठ है। ठीक है, चीन की संस्कृति में क्या है, नस्लवाद है, हान प्रजातिवाद है। तो ये नस्लवाद की जो भावना है उसे ऊपर उठने नहीं देती है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चाइनीज़ संस्कृति को। ठीक ना। अब एशिया का बॉस कौन होगा, ये भी एक लड़ाई है। आखिर ये जो प्यारा हमारा एशिया है, इस एशिया का बॉस कौन होगा, भारत होगा या चीन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रतिद्वंदिता का विषय है। भारत भी चाहता है कि हम हो, और चीन तो आगे हमसे है ही, निश्चित रूप से हम स्वीकार करते हैं कि चीन हमसे आगे है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगले 5, 10, 15 सालों में हम चीन के बराबर या चीन से आगे ना निकल जाएं, निश्चित रूप से। तो यह कंपटीशन की भावना, ये चीज़ चीन इसे एक्सेप्ट करता नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं आलोचना करता रहता है। अब यहाँ पे चीन को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अपनी गिरती जनसंख्या एक और बहुत बड़ा कारण है। चीन में एक बच्चे की नीति है, तो कहीं ना कहीं जितने भी एक बच्चे वाले हैं, लुल्लू पुप्पू हैं, ठीक ना, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो सेना में कैसे भेजें। तो उनकी गिरती जनसंख्या की वजह से, और भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, इसकी वजह से भी चीन अच्छी तरह से जानता है कि आमने सामने की लड़ाई में भारत से हम जीत नहीं सकते हैं। और भविष्य का जो है, आने वाला जो समय है वो भारत का है। तो चीन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।